एक रात आपके फ़ोन पर एक कॉल आता है और स्क्रीन पे वही नाम दिखता है जिस इंसान को कुछ ही दिन पहले आपने खोया है। कॉल उठाते ही सिर्फ वही आवाज़, वही पहचान जिससे आप कभी घंटों बातें किया करते थे। क्या मौत के बाद भी कोई आपसे संपर्क कर सकता है? क्या जिंदा और मरे हुए लोगों के बीच में कोई फ़ोन का कनेक्शन हो सकता है? यस, आज बात करेंगे हम 3 ऐसे डॉक्यूमेंटेड केसेस के बारे में जिसमें फ़ोन कॉल्स उन लोगों से आए जो मर चुके थे। केस 1 चार्ल्सबर्ग 2008 कैलिफोर्निया। एक भयानक ट्रेन एक्सीडेंट, मेट्रोलिंक क्रैश। 100 से ज्यादा लोग जख्मी, कई लोगों के तो मौत के मुंह में भी ढकेल चुके थे। उनमें से एक थे चार्ल्स पेक। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि चार्ल्स की मौत तो एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही हो गई थी, लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। एक्सीडेंट के 12 घंटे में चार्ल्स के फोन से कम 35 से ज्यादा कॉल्स गए, उनकी फियांसे, उनके बेटे, बहन, दोस्त, सबको। पर सबने जब कॉल रिसीव किया तो कॉल में बस स्टैटिक नॉइज, जैसे कि कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो आवाज दुनिया तक नहीं पहुंच पाई। रेस्क्यू टीम ने कॉल्स की लोकेशन चेक करनी शुरू की, लेकिन उन्हें हर बार सिग्नल उसी हिस्से से आ रहा था जहां पे ट्रेन क्रैश हुई थी। थोड़ी देर ढूंढने के बाद रेस्क्यूअर्स को चार्ल्स की बॉडी वहीं के आसपास किसी जगह से मिली, लेकिन उनके फोन से 35 कॉल्स गए थे। ये हमेशा रेस्क्यूअर्स ने कंफर्म किया है। केस 2 राम बिहारी केस, इंडिया 2011 उत्तर प्रदेश। एक आदमी का एक्सीडेंट होता है, नाम था राम बिहारी। स्पॉट पर ही उसकी मौत हो चुकी थी। घर वाले शौक में। पर एक्सीडेंट के ठीक 2 दिन बाद राम बिहारी की बीवी को उनके ही फोन से फोन आता है, और जब वो अपने फोन उठाती है, आवाज बस राम बिहारी की। वो कहते हैं, मत रोना, जल्दी घर आ जाऊंगा, और फोन कट हो गया। जब राम बिहारी की बीवी ने इस बारे में पुलिस को कंप्लेन की तो ये कॉल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पर टावर रिकॉर्ड में ये कॉल एग्जिस्ट नहीं करता था। सिम और फोन की तलाश में पुलिस एक्सीडेंट साइट पर गई, पर वहां से टूटा हुआ फोन और गीला सिम मिला। डिवाइस कंप्लीटली पानी में डूबा हुआ था। और ऐसे टाइप के डिवाइसेस से कॉल जाना लगभग इम्पॉसिबल था। केस क्लोज्ड हो गया विदाउट एनी प्रूफ, एनी एक्सप्लेनेशन। केस 3 जिम टेम्पलेटन कॉल 1964 इंग्लैंड। जिम नाम का एक आदमी जिसका दोस्त कुछ दिन पहले ही मर चुका था। एक शाम लैंडलाइन बजती है, कॉलर आईडी डिसेबल्ड। जिम फोन उठाते हैं और आवाज भी दोपहर की तरह बिल्कुल साफ, जिम के फ्रेंड की। और वो कहते हैं, जिम यू आर नेक्स्ट। जिम के रगों में जैसे एक ठंड सी उतर गई। उसने तुरंत पुलिस को रिपोर्ट किया, पर उस टाइम पे कोई भी आउटगोइंग कॉल जिम के फोन में रजिस्टर ही नहीं हुआ था। अगली ही सुबह जिम के फैक्ट्री में एक्सप्लोशन और फायर। लेकिन जिम तो बच गया, लेकिन एक सवाल वहां पे ही छोड़ गया कि क्या ये कॉल जिम के फ्रेंड से उसे सावधान करने के लिए आए थे, या उसे मौत से पहले का संदेश देने। साइंटिस्ट्स के पास आज बहुत सारी थियोरीज मौजूद हैं, रेसिडुअल वॉइस एनर्जीज, टेक्निकल ग्लिचेस एंड इवेंचुअली नेटवर्क घोस्ट लूप्स। बट कोई भी थियोरी आज भी इन कॉल लॉग्स, सिम एक्टिविटी और इवेंचुअली ये रेसिडुअल वॉइस और सेम टू सेम वॉइसेस को जस्टिफाई नहीं कर पाती है। रिसर्चर्स का ये कहना है कि जब प्यार या दर्द बहुत ज्यादा गहरा होता है तो मरने के बाद भी लोग अपनों से जुदा नहीं रह पाते। इसीलिए वो डिवाइसेस या फिर टेक्निकल गैजेट्स उनके लिए सबसे इजीएस्ट वे होता है एक दूसरे से संपर्क। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये सब डार्क टेक्निकल ग्लिचेस थे या फिर आफ्टर लाइफ का मैसेज? कमेंट डाउन बिलो। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा तो फिर मैं बनाऊंगी आपके लिए पार्ट 2 और ले आऊंगी और ऐसे डॉक्यूमेंटेड केसेस जिसको पढ़कर या देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मैं अभी तक बहुत दिन से ऑनलाइन नहीं आ पा रही थी फॉर सम पर्सनल इशूज एंड माई, व्हाट कैन आई से, लाइक मेरा भी थोड़ा बहुत मन उतना सही नहीं था, दैट इज़ वाई। बट आई एम बैक विथ माई वीडियोज़, और वीक में आपको 2-2 वीडियोज़ ऐसे मिलते रहेंगे एंड आई विल ट्राई टू मेक सम शॉर्ट्स सो दैट
it could reach the audience more vastly. So till then, thank you, love you all, and bye bye.